हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आए एक नया टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत अच्छे से अपन लोग इधर समझेंगे। देन उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगे एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। उसके बाद में अपन समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स क्या है, ठीक है ना। तो अपन इधर आज स्टडी ऑफ इंडक्टर्स करने वाले हैं कि हमारे पास में इंडक्टर होते क्या है, क्या उसकी एनर्जी होती है, क्या उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो फटाक से फुर्ती में आप लोग इधर आ जाइए, बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। आ जाए, चलिए फिर मेरे साथ में आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमारे पास में एनर्जी क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। लेट अस समझते रहना कि माना कि मेरे पास में क्या है, कोई आपका एक कॉइल है, ठीक ना। और ये जो कॉइल जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है क्या बोले आपका इंडक्टर। इसका आज से नाम होगा, कोई भी कॉइल है इसको मैं क्या बोलूँगा बोले आपका, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका इंडक्टर, ठीक ना। अच्छा, जैसे कि देखें अपन ने क्या किया था, रजिस्टर में एनर्जी स्टोर की थी, क्या आपकी एनर्जी होती है। फिर उसके बाद में कैपेसिटर में आपने एनर्जी निकाली थी। आज अपन निकालेंगे कि इंडक्टर में क्या एनर्जी है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना सीखना, ठीक है ना। आ जाए, तो मैंने क्या किया, इसको 20 वोल्ट की बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब देखें इसमें क्या होगा, करंट आपकी आई पास। अब आपको पता है और मुझे ही पता है क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बोले आपका डेवलप हो जाएगा लाइक। तो ये क्या करेगा, आपका जो इंडक्टर जो है इसमें करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, इधर मतलब करंट आपकी इंक्रीज हो रही है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंडक्टर का काम क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको ये एक इंड्यूस करंट जनरेट कर देगा, ठीक ना। और जो इंड्यूस करंट जो जनरेट करेगा उसके थ्रू क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या होगा, इसके पास में आपकी एनर्जी स्टोर होगी। और वो एनर्जी जो स्टोर होगी वो हमारे पास में क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर कहलाई जाएगी। और वो एनर्जी एक्चुअल में आपकी आ कहां से रही है, वर्क डन बाय बैटरी से। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, तो समझें और सीखें, बहुत अच्छे से समझना कि मेरे पास में कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है ना। अब आ जाइए समझें समझते आगे क्या हमारे पास में है। क्या पहले पॉइंट जो हमारे पास में जो है वो हमारे पास में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। आपका जो कैपेसिटर जो था उसने भी एनर्जी स्टोर की थी, वो आपकी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एनर्जी स्टोर हुई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपको याद है क्या, देखिए बहुत पहले अपन लोगों ने किया था। अच्छा, अब समझे सीखे कि मेरे पास में आपकी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी बोले, आपकी एनर्जी स्टोर होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आ जाए समझे और सीखें, ठीक ना। तो मेरे पास में क्या है, पावर इज कंज्यूम बाय द बैटरी, ठीक ना। तो पावर आपका कितना कंज्यूम होगा, तो हमारे पास में पावर का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है बोले आपका V इंटू आई होता है, बिल्कुल होता है। अब समझे और सीखे कि मेरे पास में आपका कंज्यूम बाय द बैटरी अगर मैं निकालूंगा, ठीक है निकाल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे को एक चीज पता है क्या, जो आपका जो बैटरी का जो पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका नेगेटिव ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। क्यों, क्योंकि आपकी बैटरी क्या करेगी, इसमें इधर करंट पास कराएगी, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कराएगा। मतलब अगर मेरे पास में अगर इक्वल है, ठीक ना, उतना ही करंट अगर ये पास करा पा रहा है तो हमारे पास में दोनों इंड्यूस ईएमएफ और बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा, लेकिन अपोजिट होगा, ठीक ना। अच्छा, समझें और सीखें। तो मेरे पास में क्या है समझें, पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ऐसे लिख देता हूं क्या, कि माइनस का आपका E इंटू आई, ठीक है ना। सॉरी, तो मेरे पास में जो आपका E की जो वैल्यू वो मेरे पास क्या होता है, माइनस का बोले आपका D, या अपन यहां से बोल सकते हैं क्या, माइनस का L डी आई अपॉन डी टी, ठीक
ठीक ना। किसी भी सोलेनोइड के लिए हमारे पास में क्या है, आपका ईएमएफ की वैल्यू ये है। अच्छा, इसको अपन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, आ जाए समझे सीखें। मेरे पास में माइनस ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू प्लेस कर दी, मतलब माइनस का मेरे पास में एल डी आई अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका डी टी हो जाएगा इंटू बोले आपका आई। कोई दिक्कत? कि कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर मेरे पास में क्या है कि अगर हमारे पास में इतनी पार से जो हमारे पास में पार जो आई है पार जो मेरे पास में जो आ चुकी है, इस पार के थ्रू हमारे पास में क्या होगा, पहले तो एक वर्क होगा, ठीक ना, और जो वर्क जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक ना। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी टू द इंडक्टर, ठीक है ना। तो वर्क डन मेरे पास में, लेट एज्यूम मेरे पास में क्या है, आपका छोटा सा एक वर्क हुआ है, छोटा सा क्या हुआ है, एक वर्क हुआ है, वो हमारे पास में क्या है वो ना आपका एक हमारे पास में एक छोटा सा मतलब पार पी है, एक स्मॉल टाइम में एक छोटा सा वर्क आपका हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। पार की मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, मेरे पास में क्या आ जाएगा एल डी आई, और ये आई अपॉन क्या हो जाएगा वो ना आपका डी टी, और ये डी टी आपका ऑलरेडी है, इससे आपका डी टी खत्म, बोला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मेरे को वर्क निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, अगर मेरे को वर्क निकालना ही हमारे पास में एक छोटा सा वर्क है छोटे से टाइम के लिए, ठीक ना। अगर मेरे को टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क अगर मेरे को निकालना है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेट वर्क डन, ठीक ना। देखिए छोटी सी करंट आपकी पास हो रही है, अगर आई करंट अगर मैं पास करूँगा तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा 0 to W, ये मेरे पास में डी डब्ल्यू, और ये हमारे पास 0 to I मैंने पूरी करंट पास करा दी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा ना आपका एल आई इंटू डी आई, ठीक ना। ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप, जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, समझे सीखे, बहुत अच्छे से समझनी है आपको हर एक पॉइंट, कि मेरे पास में है क्या, थोड़ा सा रफली हो गया है माहौल अपना, यानी मेरे पास में क्या है, देखो मैं एल मैंने क्या किया बाहर ले लिया 0 to I, और ये मेरे पास में I इंटू डी आई, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझे और सीखें मेरे पास ये कहानी। तो मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, किसका, आई का। जैसे मैं करूँगा मेरे पास वर्क आ जाएगा W, मेरे पास कितना आ जाएगा ना आपका हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ठीक ना। देखें आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोला आपका आई स्क्वायर बाई 2, ठीक ना, तो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, क्लियर है क्या बोला। अच्छा, तो मेरे पास में जो वर्क डन जो है, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो वर्क डन हमारे पास में क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, हमारे पास में कुछ कहानी ऐसी होगी जो कि आप यहाँ से बड़ी बातें समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक ना। तो मेरे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास में U, वो क्या हो जाएगा बोले आपका W के इक्वल होगा या नहीं होगा बोले, बिल्कुल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटी कितना जाएगा बोले आपका हाफ एल आई स्क्वायर। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नोट करें हर एक पॉइंट, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक ना। अच्छा आ जाए समझें। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है एनर्जी डेंसिटी। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। चलें आप लोग हेडिंग डालें मेरे साथ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंडक्टर या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा अब देखें समझें सीखें कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमारे पास में होती क्या है और इसकी क्या है हमारे पास में वैल्यूज वगैरह क्या होती हैं, बहुत अच्छे से समझना और सीखना। चलें फिर, अब मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी जो हमारे पास में जो है वो किसके फॉर्म में बोले, आपका फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो एनर्जी जो हमारे पास में जो आएगी
वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी बोले आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और ये चीज मैं अभी आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे आती है आपको हमें अभी पता चलेगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही आपकी स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही हमेशा स्टोर होती है। बस आप ये मान लें और ये ही जान लें। क्लियर है क्या? अच्छा, आ गए, समझा। तो मुझे पता है और आपको भी पता है जो एनर्जी जो है हमारे पास में किसी भी कैपेसिटर इंडक्टर की, वो हमारे पास में क्या है बोला आपका हाफ एल आई स्क्वायर होती है या नहीं होती? बोले बिल्कुल होती है। अगर कोई भी मेरे पास में आपका क्या है इंडक्टर है, मतलब आपका लाइक दिस, ठीक ना। अगर इसमें आई करंट पास हो रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास में कितने बोले आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड आपका वी है, फ्लक्स आपका क्या है बोले आपका फाई है, ठीक ना। अच्छा, अब समझे और सीखे। और इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास में क्या है बोले आपका एल, बहुत अच्छे से समझना। तो जो एल जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है बोले, इसकी जो लेंथ जो है वो मेरे पास में कितनी बोले आपकी स्मॉल एल, ठीक ना। एल कितना होता है बोले आपका म्यू नॉट, और ये हमारे पास में आपका एन स्क्वायर एल इंटू ए होता है या नहीं होता बोले, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना भी। मेरे पास में म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ठीक ना। और जो एन जो है स्मॉल एन जो है वो आपका क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये आप याद रखें। अच्छा, मैंने क्या किया एल की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, और ये मेरे पास में आपका आई स्क्वायर एज इट है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी सोलेनॉइड का, वो मेरे पास में क्या होता है बोले आपका वी इक्वल टू बोले आपका म्यू नॉट एन आई होता है या नहीं होता बोले? बिल्कुल होता है। अच्छा, अब समझे और सीखे कि मेरे पास में क्या है, मैंने क्या किया म्यू नॉट मतलब ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी मैंने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, म्यू नॉट एन आई, ठीक ना। अच्छा, तो मेरे पास में क्या बनेगा बोले आपका हाफ म्यू नॉट से म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर मैंने एक जगह ले लिया, ए एल मैंने एक जगह ले लिया, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक ना। अब आपको नजर आ रहा होगा और मुझे भी बहुत अच्छे से नजर आ रहा है क्या, ये मेरे पास में वी स्क्वायर बना या नहीं बना बोले, ठीक ना। वी की मेरे पास में वैल्यू है या नहीं बोले, ठीक ना। तो ये वी स्क्वायर बनेगा, मतलब मेरे पास में हाफ वी स्क्वायर ए एल अपॉन क्या हो जाएगा बोले आपका म्यू नॉट। ये मेरे पास में क्या है बोले आपकी एनर्जी, ये हमारे पास में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। क्लियर है क्या? सॉरी, अगर मेरे को मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको अपन डिनोट करते हैं क्या स्मॉल यू से, ये मेरे पास यू अपॉन क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया इसको नीचे लेके आऊंगा, तो स्मॉल यू की जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितने जाएगी बोले आपकी हाफ वी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक ना। अब आपको ये समझ आ रहा होगा क्या कि वहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आई थी वो हमारे पास में हाफ एप्सिलॉन नॉट आपका ई स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये मेरे पास में क्या है मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक ना। अब देखिए दोनों में इलेक्ट्रिक एनर्जी में सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक एनर्जी में मेरे पास क्या है बोले आपका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आया है। इसका मतलब मैं एक चीज समझ रहा, क्या चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, इसका मतलब ये हमेशा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ही स्टोर होती है, ठीक है ना। इसमें इंडक्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही आपकी क्या है बोले आपकी एनर्जी स्टोर है। आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा बोले, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास में एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर होती क्या है और एनर्जी डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, क्या कपलिंग, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है बहुत अच्छे से समझें और सीखें। आ जाएं 1 2 3 करना, 1 2 3 नोट करें। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं बस, ठीक है ना। बस ये है कि काम की हैं, ठीक है ना। चलें, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है ना। और ये हमारे पास में होता क्या है बहुत अच्छे से समझना और सीखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। आ जाए, हेडिंग लिखें मेरे साथ में, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मेरे पास में है क्या, ठीक है ना। ये हमारे पास में बेसिकली क्या होता है, कपल होता है, मतलब टू कॉइल्स कपल टुगेदर,
ठीक ना। मतलब कोई भी दो कॉइल का कपलिंग हमारे पास में कपलिंग है क्या, पहले तो आप ये समझें, ये मेरे पास में एक रिलेशन है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, रिलेशन बिटवीन एल एंड एम। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में क्या है, आपका एक रिलेशन है। और ये रिलेशन क्या होता है आपको, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि हमारे पास में कहानी है क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में है क्या। देखिए अब क्या होगा कि कोई भी दो कॉइल जो हैं उनका ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज करूं, उनके बीच का सेपरेशन चेंज करूं, ठीक ना, जब उनकी पोजीशन चेंज करूं तो मेरे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या है अपन पढ़ते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक ना। देखिए हर एक पॉइंट समझना है बच्चों आपको, ठीक ना। अच्छा अब समझे और सीखे मेरे पास में कहानी है क्या, आ जाइए। तो समझना कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारे पास में क्या है, 2 कॉइल्स कपल टुगेदर, ठीक ना। कोई भी दो कॉइल का हमारे पास में अगर एक कपल है और साथ में है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास में कुछ ऐसी कहानी। अच्छा अब समझे और सीखे कि लेट एस मेरे पास में है क्या। देखें मैंने क्या किया है, कुछ एक पोजीशन, मतलब कॉइल मेरे पास में समथिंग लाइक, एक कॉइल मेरे पास में ये है, एक कॉइल हमारे पास में ये है, ठीक है ना। अच्छा आ जाइए सिचुएशन नंबर 1, 3 कंडीशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर मेरे पास में है क्या, एक कॉइल मेरे पास में ये है लाइक दिस, एक कॉइल मेरे पास में आपकी ये है लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा अब एक कॉइल हमारे पास में क्या है, कुछ ऐसी है, मतलब आपकी कॉइल आपकी ये है लाइक दिस, ठीक ना। और एक कॉइल मेरे पास में आपकी ऐसी है लाइक दिस, ठीक ना। ये कंडीशन नंबर आपकी सेकंड है और ये कंडीशन नंबर हमारे पास में थर्ड है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले। अच्छा अब समझे और सीखे कि मेरे पास में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है मेरे पास में, इसको मैं डिनोट करता हूँ किससे, बोला आपकी के से, ठीक ना। और अगर मैं इसको के से डिनोट कर रहा हूँ तो मेरे पास में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू होगी, बहुत अच्छे से आपको समझना है और इसको सीखना है कि हमारे पास में क्या कभी ये 1 से ज़्यादा हो सकती है, क्या ये कभी आपका 1 से कम हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत अच्छे से समझें और सीखें। ये मेरे पास में आपको होता है क्या, m/रूट में L1 L2, ठीक है ना। बहुत अच्छे से ध्यान से समझें और सीखें कि मेरे पास में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारे पास में कुछ ऐसी। चलें फिर समझें कि हमारे पास में है क्या। लेट है जी मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला ये, ठीक ना। अब तीनों सिचुएशन में अपन देखेंगे क्या क्या कहानी है, ठीक ना। अब समझें और सीखें कि सबसे पहले हमारे पास में है क्या कहानी, ठीक ना। पहली सिचुएशन मेरे पास में ये है, ठीक ना। अगर ये मैं आपसे बोलूँगा क्या, मेरे पास में ये क्या है, बोले आपकी आइडियल कपलिंग है। अगर ये हमारे पास में आइडियल कपलिंग है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो आपका जो के जो है हमेशा याद रखना, जो के की जो वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 से बड़ी होगी, 0 से क्या होगा, बड़ी होगी, और 1 से क्या होगा, बोले आपकी स्मॉल होगी। हमेशा आपको ये वाले पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब समझे और सीखें कि मेरे पास में जो आइडियल कपलिंग जो है वो मेरे पास में क्या है, कि हमेशा क्या होता है, बोले आपका 1 होता है। ये मेरे पास में केस किसका है, आइडियल कपलिंग का। जब आपका पहली कॉइल का जो आपका जो फ्लक्स जो है टोटली लिंक्ड विद हो जाएगा आपका सेकंड कॉइल का फ्लक्स, मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये दोनों, अगर मेरे पास में सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोडक्ट जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के हमारे पास में इक्वल होगा, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आइडियल कपलिंग होगी। और अगर आइडियल कपलिंग होगी तो इसमें मेरे पास में m जो है वो आपका रूट ऑफ बोले आपका L1 और L2 के क्या हो जाएगा, बोले आपका इक्वल होगा, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के रूट के इक्वल होगा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल सिस्टम। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले बिल्कुल आ रही है। अच्छा अब अगर मैंने ऐसे रखा है, मतलब ये मेरे पास में फ्लक्स क्या होगा, बोले आपका ऐसा लिंक होगा नहीं होगा, बोले ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सम इंडक्टेंस इज वेस्टेज। इसमें कुछ आपका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्यों सिंपल सा है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा आपका सेपरेशन आ गया।
अगर थोड़ा सा सेपरेशन आ जाएगा, मतलब आपका सेपरेशन अगर थोड़ा सा आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास में जो आपका जो k जो है वो आपका k और 1 के बीच में होगा हमेशा। क्योंकि इस वाली कहानी में क्या होगा कि मेरे पास में क्या है बोले आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी बोले आपकी कम होगी, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बोले आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ वेस्ट हो गया, अगर वेस्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि मेरे पास में आपका जो m जो है इज लेस देन क्या हो जाएगा रूट ऑफ L1 L2 से क्या होगा बोले आपका कम होगा। तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू जो आएगी सेकंड पॉइंट में वो आपका क्या हो जाएगा 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। बात समझ आ रही नहीं यानी बोले, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसमें मेरे पास में इसके मैंने अंदर ही एंटर कर दिया, इसके सामने रखा है, मतलब इसमें जो थीटा जो होगा वो आपका क्या होगा बोले आपका 0 डिग्री होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। अब इसमें जो एंगल जो हमारे पास में जो है वो मेरे पास में कितने बोले आपका एंगल, एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है, एंगल कितने बोले आपका 90। अब देखिए इसका फ्लक्स ये है, ठीक ना, इसका फ्लक्स हमारे पास में यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं हो रहा है। अगर कोई लिंक्ड अप ही नहीं है इसका मतलब मेरे पास में कहानी जो है आपका जो k जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वो मेरे पास में क्या होगा बोले आपका इस वाली कंडीशन के लिए आपका क्या होगा बोले आपका 0 होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास में डिपेंड्स किस पे करता है, k इज डिपेंड्स ऑन m एंड l पे डिपेंड करता है। दूसरी पॉइंट क्या है हमारे पास में, k इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन एंड सेपरेशन ऑफ द कॉइल। बात समझ आ रही नहीं आई बोले, ठीक है ना। तो आप लोग अब यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारे पास में जो कपलिंग जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी कहानी एक्चुअल में आपकी है क्या, किस पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर आइडियल केस में हमेशा आपका ये इक्वल होगा, और अगर मैं आपसे रेगुलर केस अगर की रेगुलर कपलिंग की अगर बात करूँगा, फॉर रेगुलर कपलिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए क्या कि मेरे पास में L1 L2 रूट में ये हमेशा आपका ज़्यादा होगा, किससे बोले आपका M से ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ वेस्टेज हो जाता है किसका इंडक्टेंस का। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो फटाक से फुर्ती में क्या करेंगे आप लोग इसको नोट करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाएंगे। लेट अस यू मैं इसको हटा देता हूँ, 1 2 नोट हो चुका है। चले इसके छोटा छोटा टॉपिक है आपकी, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आ जाए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और रह गया आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक ना। तो आपकी क्या है ये इंडक्टर की जो कहानी जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी कि हमारे पास में है क्या, ठीक है ना। लेकिन ये फिर से आपका आएगा क्या एलआर सर्किट जब हम समझेंगे, और इसी में भी इसका यूज होगा। मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की कहानी हमारे पास में है क्या, बहुत अच्छे से समझते हैं और इधर सीखते हैं। आ जाए पहला जो मेरे पास में जो है वो हमारे पास में हमेशा पहले की तरह, क्योंकि पहली बार देखा अपन 3 बार कर, तीसरी बार करना है, ठीक है ना, मतलब चौथी बार करना है। कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, तो अपने पास में पहले क्या करते हैं, इन सीरीज, ठीक ना। अच्छा, तो इन सीरीज का मतलब क्या है समझे सीखे। मेरे पास में क्या है बोले आपका, मैंने क्या किया, कोई भी 2 इंडक्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जब मैंने कनेक्ट किया तो इसका इंडक्टेंस मेरे पास में L1 है, इसका मेरे पास में क्या है L2 है। यहाँ से आपकी करंट I पास हो रही है, करंट हमेशा सीरीज में क्या होती है बोले आपकी सेम होती है। इसके बीच में पोटेंशियल मेरे पास में V1 है, पोटेंशियल क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका L1 L2 क्या है बोले आपका चेंज है। बहुत बार कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं पहले अपन लोग जो ना इसको, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाए, ठीक ना। अब आपको पता है, मुझे ही पता है, जितना मैंने पोटेंशियल दिया है कोई भी 20 वोल्ट की बैटरी से, वो मेरे पास में आपका नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा बोले आपका
वी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले आपका V1 प्लस V2 आपका आएगा या नहीं आएगा बोले, तो बिल्कुल आ जाएगा। अब आपको पता है और मुझे पता है कि हमारे पास में जो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में आपका पोटेंशियल की जो वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है बोले आपका E इक्वल टू बोले आपका माइनस का, ये मेरे पास में आपका, या मैं इसको ऐसे बोलूँगा माइनस का L di/dt आपका होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका माइनस का L नेट यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मेरे पास V नेट है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोले आपका di/dt, ठीक ना। करंट सेम है, ठीक ना, और टाइम भी सेम है मेरे पास, टाइम तो मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये मेरे पास में L1 माइनस का आपका di/dt, करंट तो आपका सेम ही है पूरे में, बिल्कुल है। अच्छा, ये मेरे पास में L2 माइनस का आपका क्या हो जाएगा di/dt, di/dt से आपका खत्म, माइनस से माइनस खत्म। ये मेरे पास में L नेट क्या आ जाएगा बोले आपका सीरीज के लिए L1 प्लस L2, ये कुछ आपका रजिस्टेंस की तरह आ गया, मतलब आपका लाइक रजिस्टेंस, लाइक आपका क्या आ जाएगा बोले आपका रजिस्टेंस की तरह हमारे पास में कुछ कहानी आपकी आ गई। मैं तो आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप रटे बिल्कुल ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की कहानी हमारे पास में है क्या।